आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के खिचिया पापड़। आपने दाल और मैदा के खिचिया पापड़ तो बहुत खाए होंगे, लेकिन YouTube पर पहली बार मैं लेके आई हूँ आलू के खिचिया पापड़, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और देखिए कितने अच्छे पापड़ हमारे बने हैं, ना इनके टूटने का डर है और ना ही काले होने का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। इन पापड़ को बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू मेरे उबले हुए हैं और 1 कप मैंने ले लिया है साबूदाना। मीडियम साइज का साबूदाना है, आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं जो भी आपको मिले। और इसका हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इसके लिए मैं इसे मिक्सर जार में डाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब हम आलूओं को लेंगे और इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने इसके लिए एक बाउल ले लिया है और अब मैंने कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैंने बारीक वाले कद्दूकस से इसे कद्दूकस कर लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और जो मैंने साबूदाने का पाउडर बनाया था उसे भी मैं इसमें डालूंगी। तो आधा चम्मच पहले मैं नमक डाल लेती हूँ और आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी पापड़ खार, आधा चम्मच जीरा डाल लेंगे और ये चिली फ्लेक्स। आप जो चाहे मसाले इसमें डाल सकते हैं, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हम ये वाला पाउडर इसमें मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी रेसिपी मिलती रहे टाइम पे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी। और ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से गोले बना लेंगे, बड़ी बड़ी टिक्की सी हम इसकी बना लेंगे और इसमें छेद कर देंगे। जिस तरह से हम चावल या मैदा के खिचिया पापड़ बनाते हैं तो उसमें भी इसी तरह से हम बनाते हैं। तो इसी तरह हम इसे बना लेंगे। थोड़ा सा ये टूट रहा है तो आप टूटने दें से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पापड़ बनाने में। और ये देखिए मेरी 3 बनी है ये। तो मैंने कम आलू लिए हैं, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप कम ही बनाएं। और इस तरह से हम बना लेंगे और एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम एक कटोरी रख देंगे पानी भर के और इसे ढक देंगे, इसे भाप आने देंगे। ये देखिए पानी हमारे अच्छे से उबल गया है, इसमें भाप आने लगी है। तो हम एक प्लेट रख देंगे और उसके ऊपर हम ये अपनी जो हमने इडली टाइप बनाई है ये रख देंगे इस तरह से। तो थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए मैं इन्हें आधा आधा करके रख देती हूँ क्योंकि ये गिर रहे थे। और इस तरह से रखकर हम इन्हें ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इनका कलर भी कितना चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। जो इसके अंदर हमने साबूदाना का पाउडर मिलाया था वो अच्छे से पक गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और एक पॉलीथीन लेंगे। पॉलीथीन पे हम ऑयल लगा लेंगे और उस पर इन्हें निकाल लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप ध्यान से किसी कपड़े वगैरह से निकालें वरना आपका हाथ जल जाएगा। और आप प्लेट में भी तेल लगा लें, जो कि मैं लगाना भूल गई थी जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा चिपक गया है। और फिर हम इस तरह से इन्हें मैश करेंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इस तरह से जिस तरह हम खिचे पापड़ बनाते हैं। इसलिए आप पॉलीथीन जो है वो बहुत अच्छी सी ले, मोटी सी, बहुत बारीक ना ले वरना फट जाएगी। और बस इस तरह से करते हुए हम 5-6 मिनट कर लेंगे। जब हमारा ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा तब हम इसे यूज करेंगे। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं बेलन से, क्योंकि खिचे पापड़ भी हम इसी तरह बेलन से करके बनाते हैं। इस तरह से उस पर चोट करते रहेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमें और ऐसा करना है कि ये चिपके ना बिल्कुल। तो ये देखिए ये बिल्कुल भी अब चिपक नहीं रहा है, बहुत स्मूथ सा हो गया है। अब हमें कलर डालना है तो हम कलर डाल सकते हैं इसमें। तो मैं पहले थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल लेती हूँ। आप जो चाहे वो कलर इसमें डाल सकते हैं, आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं। और बस इस तरह मिलते मिलते आप इसे बना लेंगे। हाथ से आपको टच नहीं करना है क्योंकि ये गर्म है, बस पॉलीथीन से ही आपको इस तरह से इसे मैश करना है। अगर ये चिपके तो थोड़ा सा और
तेल आप और लगा सकते हैं। और ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें कलर ये भी डाल लेती हूँ, मैं सोचती हूँ अच्छा सा कलर बन जाए। फूड कलर की इसमें जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बना रही हूँ। आप इसका वाइट भी बना सकते हैं, ये काले नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए अब हमने ये 2 पॉलीथीन ली है और इसमें भी हम ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि आलू है तो आलू चिपकता ज़्यादा है। और इस पर भी हम लगा लेंगे और बस इसकी छोटी सी लोई बनाएंगे, जितने बड़े आप पापड़ बनाना चाहें उतने। अब ये ठंडा हो गया है तो इसे हम हाथ से भी छू सकते हैं। और बस इस तरह से आप चाहे हाथ से फैला लें, चाहे बेल लें, और चाहे कोई एक प्लेट लेकर उसे ऊपर से दबाएं, प्रेस करें तो ये गोल हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से और जल्दी से हमारे ये सभी पापड़ बन जाएंगे, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से हो गया है। आप चाहे तो डायरेक्ट एक पॉलीथीन पे भी डालकर इन्हें इसी तरह से प्रेस कर सकते हैं। और ये देखिए 2 दिन सूखने के बाद इस तरह से हमारे पापड़ बन गए हैं, बहुत ही अच्छे और कितने ट्रांसपेरेंट बने हैं और बहुत ही बारीक भी है ये, देखिएगा। तो इन्हें बनाना भी कितना आसान है, आपने देखा ही होगा। आलू के डायरेक्ट हम बनाते हैं तो कोई हमारा फट जाता है, कोई टूट जाता है। अब मैं इन्हें फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और ये जो ऑयल है हमारा मीडियम हाई गरम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गरम ना बहुत ज़्यादा ठंडा। और इस तरह से पापड़ देखेंगे, देखिए कितने अच्छे पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर साबूदाना भी है तो बहुत ही अच्छे से ये फूल जाते हैं। और जैसे आलू के पापड़ थोड़े कड़वे लगते हैं ना भूनने में, इस तरह से ये नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें हमने साबूदाना डाला हुआ है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।